महफूज टीवी में लगने वाला है ग्लैमरस का तड़का एक फोटोशूट के जरिए और वेलकम करेंगे हम श्वेता महारिक जी का। वेलकम मैम। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं कुछ अलग हटके कर रही हूँ। जी, और हम हटके अलग जगह पर भी है, तो क्या कुछ आज के इस फोटोशूट का कॉन्सेप्ट है और क्या कुछ सारी चीज़ें दिमाग में रखकर आपने मतलब ड्रेसिंग से लेकर कॉस्ट्यूम से लेकर एवरीथिंग डिज़ायर सारी चीज़ें प्रिपेयर किए फॉर दिस टुडे? सो बेसिकली पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मयूर को। मयूर इज़ अ फैंटास्टिक फोटोग्राफर। तो ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कहा कि कुछ रियल लोकेशंस पे करते हैं एंड जैसे मैगज़ीन शूट्स होती है ना, तो वैसा कुछ करना था। बट स्टूडियो वाला बहुत सारे लोग करते हैं, बट रियल लोकेशंस पे जाके रियल लोगों के बीच में रियल ये सारी चीज़ों के बीच में कुछ फ़ोटोशूट करना वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा कि यार ये ऑफ़र तो मतलब बिल्कुल हाथ से जाना नहीं चाहिए। सो इसलिए आज हम लोग सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आए हैं। ये धोबी घाट है, धोबी घाट में कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट लेके हम आए हैं। तो कितना मज़ा आया। रियल लोकेशन हम बता दें जनता को कि हम धोबी घाट पे हैं, मुंबई के धोबी घाट में, फेमस धोबी घाट में, और रियल लोकेशन में हम शूट करें, छप्पर पर बैठे। क्या कहेंगे मैम? एक्चुअली और पहले मुझे बहुत मतलब जब आई स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि यहाँ पे लोग कैसे होंगे क्या, बट ट्रस्ट मी यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे ज़रा भी कुछ ये नहीं हुआ कि मतलब थोड़ा सा ऑकवर्डनेस, बिल्कुल नहीं। इतने हेल्पफुल हैं। कुछ अगर चीज़ें लग भी रही हैं तो वो खुद आके दे रहे हैं, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मुंबई। मुझे लगता है कि लोग ऐसे ही आके आपको हेल्प करते हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और कॉस्ट्यूम की बात करेंगे आज का लुक क्या है फॉर द फर्स्ट लुक ऑफ द टुडेज फोटोशूट? तो पहला लुक ऐसा है, थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, देसी मसालेदार। ये भी हमने लुक क्या बोलते हैं डिस्कस किया था कि अगर सो बेसिकली हमने इतना डिस्कशन किया है कि हर लोकेशन के साथ हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि ये कॉस्ट्यूम होगा। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी पहन के हम कर लेंगे, नहीं। तो बिकॉज इतना सुंदर लोकेशन है तो मुझे लगा कि कॉस्ट्यूम्स के साथ भी हमको बिल्कुल खेलना चाहिए, एंड इसलिए ये ब्लैक साड़ी एंड ये जो टिपिकल क्या बोलेंगे इसको, मल्टी कलर जो मसालेदार देसी लुक, एकदम रफ एंड टफ देसी लुक, ये गुलाब का फूल, ये सब। और मेरी हेयर ड्रेसर मेरे साथ है जया, स्पेशल थैंक्स टू हर टू। वो सुबह सुबह उठ के मेरे लिए आई है, विच इज़ ग्रेट। तो ये है। और अभी जो फिलहाल हाल ही में आप चर्चे में बनी हुई है खबरों में शो को छोड़ने को लेकर, उसके बारे में पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ डिसीजन किस तरह से लिया, क्यों लिया श्वेता? कुछ नहीं, बेसिकली 2 साल से शो कर ही रही थी, तो एक पॉइंट के बाद लगा कि थोड़ा सा मेंटली और फिज़िकली भी थोड़ा सा मुझे आई नीड अ ब्रेक। तो पता नहीं आगे चल के क्या होगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। मैं चैनल और प्रोड्यूसर्स का बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं हुई, कोई फ्रिक्शन नहीं हुई। जो मेरी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने वो समझी और बहुत ही प्यार से फ्रेंडली इसके साथ वी डिसाइडेड टू पार्ट दिस। हमारा सेकंड रियल लोकेशन है कुंभारवाड़ा। देखिए, पॉटर्स कॉलोनी, यहाँ पे पॉट्स बनते हैं। ये मुंबई का सबसे बड़ा पॉटर्स कॉलोनी एरिया है, एंड अगेन हम मयूर के साथ हैं। तो मयूर अभी हमको बताएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारी। अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ड्रेस अटायर तो डिसाइड किया ही है, तो इसमें हम लोगों को कुछ रियल लुक लेना है, समथिंग लाइक जो क्या बोलते कैमरे में नहीं देखना है, और कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ हमें बाहर आना है, जो कि हम ट्राई करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। जैसा भी होता है हमारा, तो वो हिसाब से हम कॉन्सेप्ट से काम करेंगे। और मयूर का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बिकॉज पॉट्स रेड होती हैं, तो रेड के साथ रेड ऐसा एक कॉम्बिनेशन किया है हमने, इसलिए मैंने ये रेड अटायर पहना है। दिस इज़ डिज़ाइंड बाय ताशा कपूर, लेबल ताशा कपूर, एंड आई लव इट। कलर कॉम्बिनेशन बिकॉज मयूर ने कहा था कि कुछ रेड में करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये रेड है, इस पर फ्लोरल प्रिंट है, तो बहुत अच्छा जच के आएगा, उठ के आएगा, स्टैंड आउट करेगा बैकग्राउंड के साथ। तो ऐसा कुछ हमने सोचा, एंड ये बहुत प्यारे
ईयरिंग्स हैं। तो ये सुप्रिया जी ने मुझे दिए हुए हैं, बहुत प्रिटी ईयरिंग्स हैं। बहुत मज़ा आया, मतलब वो जो एक होता है ना कि यूजुअली हम शूट कैसे करते हैं कि प्रॉपर हेयर, प्रॉपर मेकअप, प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे हमको फटाफट जाना पड़ा, लोकेशंस ढूंढ के। मयूर ने 2-3 लोकेशंस देख के रखे थे, तो फटाफट उसने कहा कि यहाँ पे खड़े रहो जाओ फटाफट, बिकॉज़ यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वी कांट डिस्टर्ब देम, तो उनके लिए वो दिक्कत हो जाती है। तो हमको उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना है, उनका काम जारी रहना है, उसके बीच में हम छोटे छोटे शॉट्स ले रहे हैं। अभी हमारे रियल लोकेशंस और भी बहुत बाकी हैं, तो अब रिवील नहीं करूँगी, जाके देखते हैं हम कुछ। तो हमने जो पहले 2 लुक्स किए थे वो आउटडोर किए थे, अभी 3rd लुक जो है वो हम लोग स्टूडियो में इंडोर करने वाले हैं। ये लुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जो पहले 2 लुक्स थे उससे बहुत ही हटके है, बिकॉज़ फर्स्ट 2 बहुत इंडियन थे, बहुत देसी थे। अभी ये जो करने वाली हूँ वो विंटेज और थोड़ा क्लासिक इंग्लिश लुक होगा। तो विंटेज लुक है, विंटेज हेयर स्टाइल है, विंटेज गाउन पहना हुआ है, और बैकड्रॉप कुछ अलग हमने कोशिश की कि कुछ येलो करें, समथिंग ब्राइट, ब्लैक के साथ कुछ ब्राइट होगा, तो ये सब किया है। आई होप इट्स गुड। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, आउटडोर में भी उतना ही मज़ा आया, इंडोर में भी मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या चेंज है हमारा। हेयर स्टाइल और मेकअप को लेकर थोड़ा बहुत बता दें। तो बेसिकली मेकअप मैं खुद ही करती हूँ। हेयर स्टाइल जया ने किया। जया कम। तो ये हमारी जया दी है, और वो बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल करती है, और उसने मेरा ये विंटेज लुक बनाया है। थैंक यू सो मच जया। थैंक यू मैम। कुछ बोलना चाहेंगे? जया, आपको कितना मजा आ रहा है? मैम के साथ काम कर चुकी हूँ 1.5 साल से, बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके साथ मैंने इतनी लुक दिया। थैंक यू। नेक्स्ट लुक क्या कुछ प्लान चल रहा है? अभी नेक्स्ट लुक जैसे अभी हमारे 3 हटके लुक हुए हैं, तो ऑब्वियसली 4th लुक जो होगा वो भी बहुत ही हटके होगा। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगी नहीं, वो हम करेंगे और फिर शूट करेंगे। तो हमने एक्चुअली इतने ड्रामेटिक लुक्स किए, तो हमको लगा कि 4th लुक थोड़ा सा कैजुअल होना चाहिए, बहुत ही फ्लोई होना चाहिए, तो इसलिए ये फ्लोरल टॉप पहना है और ये स्कर्ट है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, बस स्कर्ट एंड टॉप एंड बेसिक मेकअप एंड बेसिक हेयर, दैट्स इट। कितना मजा आ रहा है अब तक? अभी बहुत मज़ा आ रहा है और मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग फिर से आउटडोर जाने वाले हैं, सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। फाइनली ऑलमोस्ट लुक हो चुका है, फोटोशूट भी हो चुका है। डायरेक्टली श्वेता मैम से ही पूछते कैसे एक्सपीरियंस रहा, और बाकी के जो 2 लुक थे उनके बारे में बात करना चाहेंगे। तो लास्ट लुक मेरा ये था, वाइट साड़ी, और हम लोग ने ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था हमारे फोटोग्राफर ने, मयूर ने, कि हम लोग कुछ बहुत अलग करेंगे एज़ यूजुअल जो हम सुबह से कर रहे हैं। तो इस बार हमने सोचा कि वाइट साड़ी में हम लोग एक चाय की जो छोटा सा जो ठेला होता है वहाँ जाके हम लोग शूट करेंगे, और वो बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है। एंड आप बताइए आपको कैसा लगा? जो हम लोग आउटपुट देख रहे थे और जो हमने प्लान किया था वो आउटपुट, उससे कुछ काफ़ी बेटर आउटपुट मिला है हम लोग को। अब देखते हैं जैसा आउटपुट और एडिट के बाद जैसा होता है। नॉर्मल एडिट करना, इतना कोई एडिट की तो पहली बात ज़रूरत ही नहीं है, टू बी फ्रैंक, बट देखेंगे अभी आउटपुट और कैसा है। ये लुक थोड़ा आप ये एक्सप्रेस कर दीजिए जो भी। कुछ नहीं, ये वाइट साड़ी है और प्लेन वाइट ब्लाउज है उसके ऊपर, बस उसको थोड़ा सा एक कलर थोड़ा इन्हांस करने के लिए बस कलर का गजरा पहना है, दैट्स इट। इयररिंग्स भी नहीं पहनी है, ना कोई ज्वेलरी है, एकदम प्लेन बेसिक सिंपल रखा है जी। और इसके पहले जो और एक यूनिक फोटोशूट हुआ पेट्रोल पंप पे, उसके लुक की और उस लोकेशन एक्सपीरियंस की बात करना चाहेंगे श्वेता? वो एकदम हमने कैसे बताएं, हाई स्ट्रीट फैशन जैसा किया है, जीन्स एंड ऐसा सब, थोड़ा सा यहाँ से टोन लुक,
मेसी हेयर वो सब किया है और हम लोग चुपके से गए हैं और शूट करके वापस भी आ गए, बट दैट शूट इज़ अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट शूट वहाँ पे हुआ है। आज इतने सारे लुक्स एक्सपेरिमेंट किया आपने, यू नो, इंडियन, वेस्टर्न, कैजुअल, एवरीथिंग। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कितना मज़ा आया ये फ़ोटो शूट करने में? बहुत 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 मज़ा आया। थोड़ा सा हेक्टिक रहा बिकॉज सुबह से हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, बट जो आउटपुट आने वाला है वो इतना अमेजिंग आने वाला है, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत अगर कर ली तो क्या हर्ज है। आप क्या कहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा विद श्वेता? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। हम लोग सच बता रहा हूँ, जितने टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, जो कर रहे थे ना, तो उससे काफ़ी बेटर आउटपुट आया है हम लोग को। जैसा प्लानिंग चल रहा था, जो सोचा था वो सब कुछ हुआ, उससे बहुत ही बेटर हुआ है। और काम करके तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, सीरियसली बहुत मज़ा आ गया। कुछ कहना चाहोगे इनको, काम को? क्या ही कहूँ उनके लिए, अभी कुछ कहूँगा तो वर्ड्स कम पड़ेंगे, इतने टैलेंटेड है वो। तो मैं क्या ही कहूँ अभी मैं उनको। बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक द एंटायर टीम, आप लोगों के लिए भी, एंड मयूर, जया, सब लोग ने, आप लोगों ने साथ दिया मेरा। सो थैंक यू एंड यू गाइज मेड इट हैपन फॉर मी टुडे। थैंक यू सो मच। और बहुत इंटरेस्टिंग फुटेज होने वाली है। कितने एक्साइटेड है फॉर दैट ऑल फोटोग्राफ्स, जिसके लिए आपने सुबह से अभी शाम हुई है और इतनी मेहनत की है? पहले लुक में ही इसको बोल रही थी कि भाई मुझे अभी के अभी ये चाहिए, मुझे अभी के अभी अपलोड करना है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। सो आई एम होपिंग कि मुझे जल्दी एडिट करके दे देंगे एंड देन यू नो आई विल पोस्ट। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी श्वेता कि क्या कुछ प्लान है अभी आपके? ब्रेक लेना चाहती है, कहीं और हाथ आजमाना चाहती है किरदारों को लेकर? ब्रेक तो अभी चल ही रहा है, बट कुछ हाँ ज़रूर कुछ डिफरेंट करना चाहूँगी, कुछ नया, जिस अवतार में मुझे ऑडियंस ने कभी देखा नहीं हो, ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। सो फिंगर्स क्रॉस्ड।